अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो डिस्कशन है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड कल हमने लास्ट टाइम बनाई थी स्ट्रक्चर किडनी की, तो होपफुली आप लोगों को पता होगा किस तरह से ड्रॉ करना है, और साथ साथ में बातचीत भी करेंगे, गपशप भी करेंगे, सारा कुछ होगा साथ साथ। तो आप लोगों का साथ चाहिए होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करते हैं पहले ज़रा बातचीत कर लें, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे, ताकि जब स्टूडेंट स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाए तो हम टॉपिक पे आएँ। उसके बाद फिर क्वेश्चनिंग, और एंड पे आपको पता है हम अपनी बातचीत करते होते हैं, ठीक है। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में क्या क्या चीज़ें हैं और हर एक स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मेरा जो मेथड है बायोलॉजी के लिए वो बेसिकली ये है कि आप बायो के अंदर डायग्राम को बनाएं, डायग्राम को लेबल करें, उसके हर पार्ट को आप एक्सप्लेन करते जाएं। दिस इज़ द कंप्लीट बायोलॉजी। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए डायग्राम का, उसके हर पार्ट का आपको पता होना चाहिए, और पता होने के साथ साथ उसके फंक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप उसे लिखते चले जाएंगे, आपका क्वेश्चन लॉन्ग है, शॉर्ट है, जो भी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ले जी, आज हम थोड़ा सा रीड आउट भी करते हैं और साथ में इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे किडनी के हवाले से, कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है और इसमें कौन कौन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो किडनी आर डार्क रेड, इसे रीड आउट करते हैं। पेज नंबर हमारे पास 22, पेज 22, ठीक है। टॉपिक है जी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ले जी, ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमारा आज का टॉपिक है। इसे हम करते हैं आज रीड आउट करते हैं थोड़ा सा, फिर जहाँ पे फंक्शनिंग की बात आएगी साथ इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। किडनी आर डार्क रेड बीन शेप ऑर्गन्स। डार्क रेड ज़्यादा सुर्ख, ठीक है। तो आप लोग कभी आगे इंशाल्लाह ये ईद, छोटी ईद के बाद बड़ी ईद आएगी, तो उस पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बकरे का किडनी है, जो भी आपने जानवर को ज़िबा किया उसे किडनी आप देख सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ बीन शेप। बीन कहते हैं दाने की तरह। कौन सा जी? लोबिये का दाना जो होता है, इस तरह से करके, जिस तरह टोमेटो का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं इसकी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है ना, इस तरह का होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बीन शेप, ठीक है। ये दाल के दाने या लोबिये के दाने की तरह बेसिकली जो है वो होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं दिस इज द बीन शेप स्ट्रक्चर। तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ईच किडनी is a 10 centimeter long, 5 centimeter wide and 4 centimeter thick and weight about 120 ग्राम, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ इसकी जो है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, 5 सेंटीमीटर वाइड। इसकी जो वाइड है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसकी जो है थिक जो है उसको तकरीबन 4 सेंटीमीटर थिक है। यहाँ पे हम इस तरह से मेंशन कर लेते हैं कि ये इसकी थिकनेस है, जो कि कितनी है जी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस, ठीक है। तो ये एक किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ये हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि ये Z एक्सिस पे हमने बात की है इसकी, ठीक है, Z एक्सिस पे। ये इसको आपने ना इसे याद रखना है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर की वाइड है और 4 सेंटीमीटर की थिकनेस है। और वेट इसका कितना है जी, हम यहाँ पे लिखते हैं वेट कितना है जी, 120 ग्राम अप्रोक्सीमेट। तकरीबन 120 ग्राम के करीब इसका वजन होता है। क्लियर जी। दे आर प्लेस अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द abdominal cavity just below the diaphragm, one on either side of the vertebral column। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं देखिएगा जी, आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम में बना के बता दूँ। दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, इसके साथ हम वर्टिब्रा लगा लेते हैं, ये वर्टिब्रा है, ठीक है। अगर आप इसे देखें तो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, जो बैक बोन जिसे कहते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम ही कहलाती है। ये एंड तक जाती है। कॉक्सी टोटल कितने होते हैं, 33 वर्टिब्रास होते हैं। जहाँ पे थोरेसिक कैविटी जो है वो एंड होती है, यहाँ पे आपको पता है कि लंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होता है, ठीक है, इस तरह से करके। तो इसके बाद इससे थोड़ा सा नीचे आप आएँ तो यहाँ पे एक किडनी बना होता है, ठीक है।
और एक किडनी जो है वो यहाँ पे बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 किडनीज पड़े होते हैं, बने होते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। द पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट यहाँ पे है, और दूसरा थोड़ा सा हम बड़ा इसे कर लेते हैं। ये जस्ट मैं आपको जो है ना इसकी स्ट्रक्चर और इसकी पोजीशन बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ से नीचे आके फिर ये इधर वो जो है यूरिनरी ब्लैडर बन जाता है, ठीक है, वो आपको पता ही है, ठीक है। दिस इज द जस्ट पोजीशन विच इज़ मैंशनड बाय मी ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो ले जी, तो यहाँ पे इसको भी आप इस तरह से करके जोड़ दें। ये हमारे पास एक यूरिनरी सिस्टम का एक सिंपल स्केच है कि वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स, दे लेफ्ट। लास्ट 2 रिब्स कौन से होते हैं? ये फ्लोटिंग रिब्स। मिस इधर कीजिएगा स्क्रीन। लास्ट 2 रिब्स जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर फ्लोटिंग रिब्स, फ्लॉट करने वाली। क्यों? लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी कि पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं लेकिन आगे स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। आप यहाँ पे हाथ लगा के देख सकते हैं, ये सारी एक स्टर्नम के, लेकिन यहाँ पे आके ये आपको गैप फील हो रहा है। ये गैप जो है बेसिकली ये आप यहाँ पे लगाएंगे ना गैप के साथ बिल्कुल, तो ये वर्टिब्रा हैं, यहाँ तक हैं, यहाँ तक रिब्स हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये नीचे से पीछे से होकर ना नीचे से ऊपर को आ रही होती है, इस तरह से केज बना रही होती है इस तरह से। तो लास्ट 2 जो है वो आगे से अटैच नहीं है, यहाँ से प्रेस हो सकती हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान क्या जी? एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो इसके पीछे की तरफ बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पर जहाँ पे ये है ना, तो 2 वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे 2 किडनीज मौजूद होते हैं। लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन राइट किडनी। लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है देन दैट ऑफ अ राइट किडनी। राइट साइड पे लिवर होता है, वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, जबकि लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है, वो एक छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए लेफ्ट वाला थोड़ा सा नीचे, लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर होता है और राइट वाला थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेस वर्टिब्रल कॉलम। कनकेव साइड कौन सी? जी बेटा जी, वालेकुम सलाम। तमाम स्टूडेंट्स को विश ये दीजिएगा। आपकी चैट बेसिकली अभी ऑन हुई है तो उससे मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा बेटा कंसंट्रेट करें और अभी टॉपिक पढ़ लें, फिर गपशप ही करनी है। आपको पता है हम आपस में बातचीत ही करते हैं। सर प्लीज़ काइंडली बता दें कि मार्क्स कहाँ से कट किए थे आपने। बेटा अभी टेस्ट सामने नहीं है और टेस्ट में इस तरह कोई ऑप्शन नहीं था। देखें मैंने कॉमनली बताया था मार्जिन लाइंस, डायग्राम, एग्जाम्पल, मोस्टली बच्चों का इनमें से कुछ है तो ऑब्वियसली वही होगा, अदरवाइज फिर आपकी कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद है जी नॉट रीडिंग द कमेंट्स। हाँ बेटा अभी मैंने जो है ना राबिया वो कमेंट रीड करना शुरू किए हैं, तो पहले थोड़ा सा वर्किंग कर रहे थे टीचर असिस्टेंट, तो अभी ओके 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 लीजिए। ये सर ने अभी तक नहीं बताया। क्या नहीं बताया? अच्छा जी छोड़ें, बिल्कुल आपने सही कहा, छोड़ें सारी चीज़ें और कंसंट्रेट करें टुवर्ड्स स्टडी। देखें जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, गपशप भी हम लगाते हैं। और आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे, जब बंदा अच्छे से पढ़ के फिर गपशप लगाता है, एंजॉय करता है, तो वो ज़्यादा एंजॉय करता है विद रिस्पेक्ट टू उस स्टूडेंट के जिसने पढ़ा भी नहीं, जस्ट एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। वो एक ना उसके ज़मीर में और वो चीज़ रहती है बाकी पीछे, तो कि मैंने प्रॉपर पढ़ा नहीं है, तो इस तरह वो उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाता। इसलिए जब पढ़ने का टाइम है अच्छे से पढ़ें, जब एंजॉय करने का टाइम है तब एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ले जी इट्स ओके। अब देखते हैं हम आगे क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास इस बॉडी के अंदर, ठीक है। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेस वर्टिब्रल। देखें मेरी कोशिश है आपको एक एक वर्ड जो है वो क्लियर करूं, एक एक चीज़ मैं पढ़ रहा हूं, साथ साथ वो आपको बना रहा हूं डायग्राम, साथ साथ आपको बता रहा हूं। कोशिश करें कंसंट्रेशन से सुने, ठीक है। तो आज थोड़ा सा बस पढ़ लेते हैं, बाकी फिर टाइम आपका ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेस वर्टिब्रल कॉलम। कनकेव साइड कौन सी होती है जी? जो इस तरह की साइड होती है, ये वाली साइड कनकेव साइड है, ये वाली साइड कन्वेक्स साइड है। कनकेव साइड के साथ वर्टिब्रल, आप देखते हैं कनकेव साइड के साथ क्या है जी? वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो ये कनकेव साइड इसकी। तो देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हिलस। डिप्रेशन कहते हैं दबा हुआ हिस्सा, ठीक है। सर की शर्ट गुस्से से लाल सुर्ख हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है भाई। ऐसी बात नहीं है, किसी ज़माने में जब हम पे जवानी थी, अब तो चिट्टे बाल आ गए हैं ना, तो वो ये रेड शर्ट और बड़ी सारी और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहनी जाती थी। तो
अच्छा आपको लगता है मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कभी ख़ास तौर से वो बच्चे जो आप फीमेल स्टूडेंट तो नहीं, मैं बॉयज़ कैंपस में पढ़ाता हूँ या विंसम रेडिकल स्कूल और काफ़ी सारे स्कूल में मैंने बच्चों को भी पढ़ाया माशाल्लाह, तो उनको पता है जब क्लास में लाइव भी इसी तरह होता था, जब पढ़ना है तो पढ़ना है, बात कोई नहीं करेगा, फिर जब गपशप लगानी है एंजॉय करें, लेकिन जब पढ़ाई के दौरान किसी ने बात कर दी फिर तो दिमाग ही ख़राब हो जाता था बिल्कुल। आप लोग अब रेंज में नहीं होते, नहीं तो ये आए इधर से, ठीक है। तो खैर कंसंट्रेट कर, आप लोग वैसे ही माशाल्लाह मेरे ख्याल में समझदार हैं। अब पता नहीं ये मेरा ख्याल है या ख्वाब ख्याल है कि आप समझदार हैं और कंसंट्रेट करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है या आप जानते हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने देखा है कि बच्चे कंसंट्रेट करते हैं और पढ़ते हैं और टेस्ट में नंबर भी ले जाते हैं, इवन हंसी मजाक करते हुए नंबर ले जाते हैं, ठीक है। तो लें जी, अब हम आगे बात करते हैं इससे, देयर इज अ डिप्रेशन। डिप्रेशन कहते हैं दबा हुआ हिस्सा। तो डिप्रेशन कहाँ पे जी, ये वाला, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, आप कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन है, इसे हम कहते हैं हिलस। ये दबा हुआ हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं डिप्रेशन और ये हिलस कहलाता है। इसके बाद नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी, सेंटर है कनकेव एरिया का, ये वाला सारा कनकेव एरिया है, इसका सेंटर है, इसे हम हिलस कहते हैं। यहाँ पे यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है, उसके बाद ये एक डक्ट के जरिए वो बाहर मूव कर जाता है, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स एंटर एंड लीव किडनी। लीजिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, इसे वर्ड बाय वर्ड हम ज़रा रीड आउट करते हैं और देखते हैं। स्ट्रक्चर इंक्लूड ब्लड वेसल्स, एक तो हमारे पास क्या यूरेटरी से मूव आउट हो रही है, आपको पता है। दूसरे नंबर पे यहाँ से ब्लड वेसल्स आउट हो रही हैं। ब्लड वेसल्स कौन सी हैं जी, एक आर्टरी है और एक कैपिलरी है। आपको पता है कि आपने इस तरह से करके, आर्टरी इसमें लास्ट टाइम भी याद होगा आपको, ठीक है, कि दोनों किडनीज के अंदर से एक आर्टरी और कैपिलरी आपने आउट करनी है, याद होगा आपको। लास्ट टाइम हमने यही डिस्कशन की थी। कल जो डायग्राम पे मेरा फोकस था वो यही था बेसिकली, कि आपने डायग्राम को किस तरह से ड्रा करना है और समझाना किस तरह एग्जामिनर को कि ये आर्टरी है, ये वेन है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ से हम फिर इसे आउट कर देते हैं। लें जी, ये हमारे पास फिर आर्टरी जो है वो बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, इसके साथ साथ वेन, ये वो पॉइंट है, हिलस वो पॉइंट है जहाँ से आर्टरी और वेन दोनों ऐड होती हैं और रिमूव होती है, ठीक है। इसके बाद ब्लड वेसल्स के बाद, ब्लड वेसल्स आर्टरी और वेन को कहते हैं। रीनल आर्टरी, रीनल वेन। रीनल आर्टरी ब्लड इसके अंदर ले जाती है, यहाँ पे जब फिल्टर हो जाता है तो रीनल वेन से बाहर आता है, क्लियर। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिस तरह नर्वस सिस्टम है, जिस तरह बाकी तमाम सिस्टम है, इस तरह एक लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है, हर जगह पे फूड मटेरियल, वाटर, ऑक्सीजन, तमाम किस्म की चीज़ें जिस चीज़ को चाहिए वो वहाँ पे छोड़ता जाता है, ऐसा ही है। अब कुछ देर के अंदर सेल्स जो है ना वो ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज कर लेते हैं उस मटेरियल के साथ। अब वहाँ पे काम के मटेरियल की बजाय वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे ब्लड छोड़ के गया काम का मटेरियल, ब्लड तो आगे मूव कर गया। अब जो वेस्ट मटेरियल था ना वो दोबारा लिम्फेटिक सिस्टम इकट्ठा करके, लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है, ब्लाइंड एंडिंग वेसल्स होती हैं जो बाहर से जो एंड से ना क्लोज होती हैं, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड एंडिंग वेसल्स। तो वो एंड से क्लोज होती हैं, उसके अंदर जो है वो सारा इस तरह का मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो जाता है और टुवर्ड किडनी और बाकी स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स भी यहीं से ऐड हो रही है। एंड नर्व एंटर एंड लीव किडनी, नर्व भी यहाँ से जो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और पेन को और जो इसके अंदर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है उन्हें फील करने के लिए है, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी, हाँ जी, दो सेक्शन हो सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल LS और एक TS होता है, याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। बायो के अंदर ये LS और TS लिखा जाता है, याद रखिएगा किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, LS उसे हम बोलते हैं। ये अगर स्ट्रक्चर है तो इस तरह से आप कट करेंगे, दिस इज द LS लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर। अगर सपोज दैट दिस इज स्टेम ऑफ एनी प्लांट, ये किसी पौधे का तना है, स्टेम है, इसका हमने LS देखना है, हम इस तरह कट करेंगे, जो दो दरमियान से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है। फिर दूसरी हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के बाद ट्रांसवर्स सेक्शन, उसे हम इस तरह से कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे दरमियान से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से जो चीज़ नजर आ रही है दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन, TS, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन दोनों इसके अंदर। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन
ऑफ द किडनी शो टू रीजन, इसके अंदर हमें दो हिस्से नजर आ रहे हैं। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ, ये अब सारा ही आपका याद करने वाला है बेसिकली। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट इज अ डार्क रेड इन कलर। रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है और डार्क रेड, जिस तरह हमने लास्ट टाइम यहाँ पे बनाया था कि इधर से लेके ये बाहर वाला हिस्सा जो है दिस इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। इसके अंदर जो है वो रीनल मेडुला बना था, याद होगा आपको, ठीक है। इस तरह से करके पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो ये जो है पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। लें जी, दिस इज द रीनल पायरामिड। इस तरह से आपने ज़रा रफली बना देना है ताकि रियल लगे, ठीक है। तो ये रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला विच इज़ अ डार्क रेड इन कलर एंड फिर इसके इनसाइड जो है वो लाइट रेड होता है थोड़ा सा। रीनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इज अ पेल रेड, हल्का येलोइश, थोड़ा सा आप कह सकते हैं हल्का सा येलोइश है, पेल रेड इन कलर। रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप एरिया कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। रीनल मेडुला जो है ये सारा एरिया है, इसके अंदर जो कोन शेप स्ट्रक्चर है इस तरह का, जितने भी इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जिसे हम कहते हैं मखरूती स्ट्रक्चर, ठीक है, गुंबद नुमा आप कैसे मखरूती, इसे हम क्या कहते हैं रीनल पायरामिड। पायरामिड बेसिकली कहते हैं एहराम मिस्र को, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो ये क्या कहलाता है, ये रीनल पायरामिड, ठीक है। आज बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। दिस इज द रीनल पायरामिड और रीनल पायरामिड प्रोजेक्ट इनटू द फनल शेप कैविटी। फनल कहते हैं कीफ को, जो दूध वगैरह डालने के लिए, ये ऑयल डालने के लिए आप एक इस तरह का प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर से बड़ा है, नीचे से उसका क्लोज होता है, छोटा होता है, जिसमें पानी वगैरह डालने के लिए बोतल में इस्तेमाल होता है, इसे हम कहते हैं फनल, ठीक है। फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। ये जो है सारे एंडिंग कहाँ पे हो रही है इनकी, यहाँ पे रीनल पेल्विस में। ये रीनल पेल्विस है, यहीं से ये एंडिंग है, स्टार्ट हो रहा है सारा सिस्टम, ठीक है। विच इज़ अ बेस ऑफ यूरेटर, यूरेटर की बेस के यूरेटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वो है। ले जी 5 मिनट बाकी हैं आपके। नाउ यू हैव टू क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक। मिस इधर कीजिएगा, चलें अभी ज़रा थोड़ा सा टाइम है। तो ये आपको स्ट्रक्चर और सारा चीज़ें मैंने आपको आज के लेक्चर की बता दी हैं। अब आप क्वेश्चन जो है वो विद इन 1 to 2 मिनट्स आप कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आपको मैंने बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इसे समझें। मेरे ख्याल में अगर आप लेक्चर लेते रहते हैं ना रेगुलर और 2-3 दफ़ा रीड कर लेते तो आपको याद हो जाएगा। बाकी डायग्राम है वो उसकी प्रैक्टिस है, आप कितनी आप करते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था और टॉपिक था। तो अब जल्दी से जो है वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करूँगा। तो जी बातें कब करनी है बेटा, मेरा जो है ना वो कोशिश होती है कि थोड़ा सा ना टॉपिक जब कर रहा हूँ तो बातें ना हो, ताकि जो है ना वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। सर इस इस दिस टॉपिक, जी बेटा बिल्कुल ये टॉपिक आगे जो हमने 2-4 दिन पढ़ना है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, रीनल मेडुला क्या था सर, आगे अगेन बता दें। रीनल मेडुला, ठीक है, दोबारा सुनिए बेटा। राबिया का क्वेश्चन था रीनल मेडुला। रीनल मेडुला जो है ना इनर साइड, रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाली साइड, रीनल मेडुला ये वाला सारा, ठीक है। इसके अंदर एक कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड। इनकी एंडिंग कहाँ पे होती है, रीनल पेल्विस में। पेल्विस इज अ बेस ऑफ यूरेटर, यूरेटर की बेस है, ठीक है। वेबसाइट पे हर चीज अच्छा जी समझा दो क्या 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 चल रहा है। बस यार लड़ो तो नहीं, टीचर असिस्टेंट पता नहीं, समझाओ इसे प्लीज़ प्लीज़। अच्छा जी रिहा जी बेटा, मारिया या मायरा, मायरा मायरा बोलें जल्दी से। ओके खुद चुप करो पहले। अच्छा जी खामोश तमाम बचे, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है सर। बोलो जी मैंने बस किया, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट बहुत पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह, कैपेसिटी कितनी है वो अब अपने पाने टिंडे का पता होता है बंदे को कि कितना भरना है इसने। दूसरों की बातों में बोलने, बेटा आप लोग लड़ा ना करें, दुख होता है, यकीन करें। इतनी काउंसलिंग करके इतनी चीज़ें बता के फिर भी आप लोगों ने यही काम करना है तो वो अच्छी बात तो नहीं है ना। स्कूल खुल रहे हैं,
मुझे बताओ कहाँ से आपने पढ़ा, क्या बात है, जल्दी जल्दी से बताओ। स्कूल खुल रहे तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रॉपर लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके मैंने बस किया भाई, मौज करो, याशी करो, जाओ। अच्छा स्कूल कब खुलेंगे, साथ में मुझे बता रहे हैं, साथ मुझसे पूछ रहे हैं ले जी, एक तो ये है कि अपना क्लियर का मैसेज किया करें या क्वेश्चन किया करें, और रिव्यू जो है वो लाजमी दिया करें। रिव्यू आप लोग नहीं देते वैसे, ठीक है, रिव्यू दिया करें लाजमी, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को कितना अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर कोई चीज़ रहती है, कोई गुंजाइश है, तो उसे मज़ीद कोशिश की जाके पूरा करें, ठीक है। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल फ़ख्र है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपको 9th में भी पढ़ाया है, अब 10th में भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी, इवन कि मैंने पूरा लेक्चर भी आपको सिर्फ समझाने पे लगाया हुआ है। इसके बावजूद आप अगर लड़ रहे हों यहाँ पे, तो मुझे तो दुख होगा भाई, और किसी को होना, मुझे तो होगा, मैं तो ये समझता हूँ, ठीक है। हाँ वो मजाक के लिए होता है, लेकिन सर तो ना फाड़ा करो एक दूसरे का। खुल रहे हैं, अल्लाह हाफिज टू ऑल। क्लियर, फातिमा को बहुत ज़्यादा क्लियर है, मतलब साफ है, जो कहते हैं खाता साफ है, मेरा ख्याल वो है। सर बेटा ये क्लासेस होती रहेंगी, स्कूल चाहे खुलें चाहे बंद रहें। मैंने न्यूज़ सुनी थी। ओके मैं तो न्यूज़ ही नहीं सुनता आजकल, बहुत दूर है अभी 15 जुलाई सर डेट। चलें अच्छी बात है, रिव्यू आपको देना चाहिए। तो लें जी, काफ़ी बातचीत होगी, टाइम भी हमारा हो चला है। सॉरी सर आगे नहीं होगा। चलें मुझे मतलब किसी का नहीं, सारे बच्चे हिस्सा अपना डाल लेते हैं। वो ना नमाज़ पढ़ रहे थे माशाल्लाह से 3 लोग, एक कुछ बोल पड़ा नमाज में, ठीक है, तो दूसरा उसे रोकता है, कहता है वो नमाज में नहीं बोलना चाहिए, नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज टूट जाती है। तीसरा को मेरे जैसा खड़ा था, कहता शुक्र मैं नहीं बोला। ये तो हालात आपके हैं एक अगर कोई बात करे दूसरे ओ चुप करो, ये करो वो करो, ठीक है। तो इसलिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद ही चुप कर जाएंगे। अगर दूसरा रिस्पॉन्स नहीं देता तो पहला चुप कर जाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जाने दें, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई ज़्यादती करता है तो अल्लाह पे छोड़ें, कोई बात नहीं, माफ़ कर दें, अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है। तो खैर आप सब लोग आपस में बिल्कुल अच्छे से रहा करें और दुआ किया करें। ख़ास तौर पर मेरे बेटे के लिए, उसकी बड़ी तबीयत अपसेट रहती है, मतलब हर अभी उससे चेस्ट उसका इन्फेक्शन है, और मतलब इस तरह से ना कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है, तो इसी तरह ही है। कभी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर पिक्स उसकी शेयर करूँगा, ठीक है। चलें ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए इजाज़त दें, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।